हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता है कि हम अध्याय 3 पढ़े थे और अध्याय 3 का हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ लिया था। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम इसी प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 5, 6, 7 रह जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाई देगी। राइट, चलो तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड ये रहा। क्या बोला है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। तो जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी। एक बार इसको रिवाइज कर लो। अगर आपके पास आपको पता है, अगर आपको रैखिक समीकरण के युग्म आपको दे रखे हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। राइट, तो यहां से अनुपातों से अगर कंडीशन निकालते हैं A1/A2 नॉट इक्वल आता है B1/B2, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा है। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिच्छेद रेखा है। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। अगर इंग्लिश में बात करते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल है B1/B2 और नोट इक्वल है C1/C2, मतलब दो अनुपात बराबर है और तीसरा वाला C1/C2 इसके बराबर नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। और तीसरी कंडीशन आती है आपकी, तीनों इक्वल है A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल है C1/C2। अगर तीनों इक्वल है तो इसे हम बोलते हैं संपाती रेखा है। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा है। राइट, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको दिया है रैखिक समीकरण के युग्म आपको पता है। रैखिक समीकरण के युग्म की बात करो, कौन सा दे रखा है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। राइट, इनकी तुलना कर दो इनके मानक रूप से, वहां से आप A1, B1, C1 के मान निकाल के रख लो। तो लिखो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, इसका मानक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस के C1 इक्वल टू 0 तथा समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना, इसका मानक रूप होता है A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, 0 से करने पर। राइट, तो यहां से अगर चेक करें तो A1 की वैल्यू कितनी है? अगर यहां से आप चेक करो A1 की वैल्यू कितनी है, चलो अगर आप A1 की वैल्यू निकाल लो, A1 देखो यहां से ये रहा A1
एरिया V1 और एरिया C1, यानी x का गुणांक यहाँ कितना है, A1 है, तो यहाँ x का गुणांक देखो कितना है, 5 है। यहाँ y का गुणांक कितना है, B1, यहाँ y का गुणांक -4, यहाँ C1 कितना 8, राइट। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, ठीक है ना। अब दूसरे में देखें तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 6 और B2 की वैल्यू कितनी है 6, A2 की 7 थी, B2 की कितनी है 6 और C2 की कितनी है -9, राइट। अब आपको क्या करना है, अनुपातों से लगाना है, अनुपातों से आपको तीनों के अनुपात चेक करने हैं। A1/A2 चेक करो पहले, A1/A2 को देख लो तो यहाँ 5/7 है भाई, ये रहा A1 ये रहा A2। अब इसी प्रकार B1/B2 चेक करो, B1/B2 चेक करें तो -4/6 है और C1/C2 भी चेक करो तो C1 की वैल्यू 8 है, C2 की वैल्यू -9 है। अब ये चेक करो 5/7 -4/6 इक्वल है, आप बोलोगे सर इक्वल नहीं है। तो यहां से कौन सी कंडीशन आ रही है, यहां से कंडीशन अप्लाई हो रही है A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 में, राइट। तो ये कौन सी कंडीशन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रतिच्छेद रेखा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा है। तो लिख देंगे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो इस तरीके से आप बता दो, ठीक है ना, कंडीशन देख के। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, सेकंड। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड देखो, क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। लगाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना है, 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा है 18x + 6y और +24 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, राइट। =0 बना पड़ा है तो इक्वेशन मान सकते हैं। कभी याद ऐसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये नंबर इधर होता है, तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, इस नंबर को इधर लेकर आना पड़ता है, मतलब =0 करना पड़ता है, ठीक है ना, जब इक्वेशन मानना है। चलो चेक करो, समीकरण 1 की तुलना कर लो पहले। समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे, A1x + B1y + के C1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, A1 की वैल्यू आ गई आपके पास 9, B1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 और C1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये रहा A1 B1 C1, राइट। A2 B2 C2 समीकरण 2 से निकलेगा, ये रहा A2 B2 C2। तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और C2 की वैल्यू 24, ठीक है ना। अब क्या करना है, अनुपातों से चेक करना है। अनुपातों चेक करो, रेशियो अनुपातों से लगाओ। अनुपातों से क्या बनेगा आपको, A1/A2 चेक करो, यहाँ कितना है 9/2, 9/18 सॉरी, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1/2 आएगा,
B1/B2 चेक करो, 3/6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आएगा। C1/C2 चेक करो, 12 कितना है 24, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ कंडीशन देखो, यहाँ तीनों चीज क्या है, इक्वल है। A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। तो यहाँ से एक आराम से चीज दिखाई दे रही है कंडीशन हमें, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, राइट। जब ये तीनों कंडीशन इक्वल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा है। चेक करो ये कौन सी होती है, संपाती रेखा है। तो लिख देंगे दी गई रेखिक समीकरण का योग क्या है, संपाती है। तो इस बात को लिख दो, दिए गए रेखिक समीकरण के योग क्या है, संपाती। ठीक है ना मेरा बच्चों। अब जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, ये वाला। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को थर्ड को मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में। अब आप इसको होमवर्क में करना, एक दो क्वेश्चन आप भी ट्राई करना, उससे पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, मैं होमवर्क में कब देता हूँ, जब एक पार्ट के कम से कम 3 या 4 पार्ट हो एक क्वेश्चन के, तो उसमें 2-3 में कराता हूँ और एक आपको होमवर्क में देता हूँ, ये बात आपको पता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कर सकते हो कि सर आपके यूट्यूब चैनल से क्वेश्चन करे थे, जो ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको प्रॉपर क्वेश्चन वो करा दिया जाएगा अलग से, राइट। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी अगर आप चेक करना है तो आप चेक कर लो, यहाँ आएगा 6/2 इक्वल माइनस का 3/-1 और यहाँ आएगा इक्वल टू 10/9। ऐसे दोनों अनुपात करोगे, 2 1 2, 2 3 3, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो यहाँ आएगा 3/1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 10/9। मतलब ये दोनों इक्वल आ गई, नॉट इक्वल टू यहाँ आएगा। मतलब कौन सी कंडीशन जाएगी आपकी, आपकी वाली कंडीशन जाएगी, इसको आप समांतर रेखाएं बोल दोगे। बाकी आप ऐसा क्वेश्चन लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चन डिटेल से आपको होमवर्क में करना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है अनुपातों से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के योग संगत या असंगत है। तो आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना है, संगत और असंगत। इसके लिए एक चीज समझो पहले, तो मेरे प्यारे बच्चों संगत और असंगत कैसे बताते हैं आपको पता होगा। देखो सब, अगर आपको रेखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं, रेखिक समीकरण के युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और दूसरा दे दिया हमें A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से अगर चेक करें तो यहां से कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों 3 आती है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा है। और इस स्थिति में रेखिक समीकरण के युग्म क्या हो गया, वो संगत हो गए। इस स्थिति में रेखिक समीकरण के युग्म, रेखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक है ना। अगर कंडीशन आती है आपके पास ये वाली, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, मतलब संपाती वाली आती है, तो संपाती भी फलन क्या होता है, संगत होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है,
संगत होता है। इसी स्थिति में भी फंक्शन क्या होता है आपका, संगत होता है। ठीक है ना, इस स्थिति में भी आपका संगत माना जाएगा। और तीसरी कंडीशन कौन सी आती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2। ये कौन सी कंडीशन, समांतर की। और समांतर पे क्या होता है, समांतर पे क्या होता है, असंगत होता है मेरे प्यारे बच्चों। समांतर पे क्या होता है, असंगत होता है। हाँ है ना, तो समांतर पे क्या होगा, असंगत होगा। इस स्थिति में फंक्शन क्या होगा, असंगत होगा। तो यहां क्या कर लो, असंगत कर लो। ठीक है, यहां क्या होगा, असंगत। बस ध्यान रखना, एक वाली कंडीशन समांतर वाली जिससे फंक्शन असंगत होगा, बाकी दोनों स्थिति में फंक्शन क्या होगा, संगत होगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं। रैखिक समीकरण के युग्म आपको दे रखे हैं। पहला युग्म कौन सा है, 3x + 2y = 5। इसे यहाँ करके सेक लो, मैंने अभी बताया था। इक्वल टू कोई भी नंबर होगा तो उसको इधर लेके आओगे, ये प्लस कर जाके माइनस का, 3x + 2y, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और दूसरा आपको क्या दे रखा है, 2x - 3y = 7। इसको भी यहाँ करके ठीक करो, ये प्लस करे जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी आपकी, सेकंड। राइट, अब आपको क्या करना है, इनकी तुलना करके a1 b1 c1 के मान निकालना है। तो आपको वो बात, मेरी प्यारे बच्चों वाली बात लिखनी है, समीकरण 1 की तुलना इतने से करने पर समीकरण 2 की तुलना इतने से करने, वो बात आप इतने में यहाँ लिख दोगे। मैं आपको डेट डेस करके दे रहा हूँ। अब तो मेरे प्यारे बच्चों समझदार हो आप, कि ये वाली बात आप लिख दो क्वेश्चन में। ये वाली कहाँ है, ये समीकरण 1 की तुलना इतने से, समीकरण 2 की तुलना इतने से करने पर। ठीक है ना, अब यहां से a1 b1 c1 के मान निकाल लो, ये बात लिख देना। ठीक है ना, चलो a1 की वैल्यू, ये रहा a1, यहां से देखो a1 की वैल्यू कितनी है, 3, b1 की वैल्यू कितनी है, 2, और c1 की वैल्यू -5। और a2 की वैल्यू चेक करो तो a2 की 2 है, b2 की वैल्यू -3 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -7। राइट, ये रहा a1 b1 c1 a2 b2 c2। अनुपातों से चेक करो, अनुपातों से चेक करो। पहले चेक करते हैं a1/a2, अनुपातों से a1/a2 चेक करना है। तो a1/a2 चेक करो, तो a1/a2 कितना है हमारा, 3/2, तो कितना है, 3/2। राइट, अब क्या चेक करोगे, b1/b2, क्या चेक करोगे, b1/b2। तो b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है, 2, और b2 कितना है, -3, तो कितना है, 2/-3। c1/c2 भी चेक करो, c1/c2 चेक करो, कितना है, -5 - 7, -5 - 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/7। अब चेक करो कि ये a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं है, बताओ। आपको लग रहा है कि हाँ सर यहाँ 3/2 है या 2/-3 है, तो सर इक्वल नहीं है। तो जब सब इक्वल नहीं है तो कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, कंडीशन अप्लाई हो रही है सर a1/a2 नॉट इक्वल है सर b1/b2। सही है, और इस वाली कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इस वाली कंडीशन बोलते हैं, इस स्थिति में रेखीय समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। तो हम लिख देंगे, दिए गए रेखीय समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। राइट, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर चेक करोगे आप दूसरा, चलो ये वाला, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। चलो इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, 2x - 3y = 8,
और ये है 4x माइनस के 6y इक्वल टू 9। एक बार चेक कर लो गलत तो नहीं हुआ। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। सही है, ठीक है ना। इसको या करके थोड़ा सही कर लो, या पहले लिख देना, वो दिया है आपको, दिया है रैखिक समीकरण के युग्म आपको दे रखे हैं, रैखिक समीकरण के युग्म, ठीक है। कौन से दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं, ठीक है ना। इसको या करके सही कर लो, ये प्लस कर जाके माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ भी या करके इसको ठीक करो, ये प्लस कर जाके माइनस का 4x माइनस के 6y माइनस का 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब तुलना करने पर आप a1 b1 c1 के मान निकाल लोगे, तो ये बात लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। वो बात अब जब तुम्हारे ऊपर है कि हाँ सर हम ये बात अब जब लिखनी सीख गए। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना। उसके बाद आप ये मान निकालना चालू कर लो, ये बात लिख लेना, ठीक है ना। a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, b1 की वैल्यू कितनी आ गई -3 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई -8। ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, b2 की वैल्यू कितनी आ गई -6 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई -9। अनुपातों से चेक करो, अनुपातों से अगर आप चेक करो फ्रॉम रेशियो, तो यहां से कितना आएगा a1/a2 चेक करो, तो a1/a2 कितना आएगा 2/4, 2 1 2 2 2 4 1/2 आएगा, राइट। b1/b2 भी चेक करो, तो b1/2 माइनस के 3 माइनस का 6 माइनस से माइनस का 3 1 3 3 2 6 1/2 आ गया। c1/c2 चेक करो, माइनस के 8 माइनस के 9, माइनस से माइनस कटा, यहाँ कितना गया 8/9। अब ये बताओ कि ये दोनों कौन कौन से आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, जल्दी चेक करो। आपको a1/a2 b1/b2 इक्वल दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर हमें a1/a2 इक्वल दिखाई दे रहा है b1/b2, परंतु हमें c1/c2 इक्वल दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है कि आपका a1/a2 इक्वल है सर b1/b2 के, परंतु नॉट इक्वल है c1/c2। और इस स्थिति में फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, चेक कर लो। इस स्थिति में फंक्शन एरिया समांतर वाली कंडीशन है, इस स्थिति में फंक्शन को क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, असंगत बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा असंगत, तो लिख देंगे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, ठीक है ना। चलो अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां देखो, ठीक है। इतने में देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा था आपका दूसरा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चेक करोगे आप तीसरा, इसका तीसरा पार्ट यहाँ देखो, तीसरा पार्ट चेक करो। तीसरा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। प्लस 5 इक्वल टू 7, पहला आपको ये दे रखा है। दूसरा कितना दे रखा है आपको 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, राइट। ये तो दे रखा है, चेक कर लो एक बार। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, सही है। आपको दिया क्या है, आपको दिया है रैखिक समीकरण के युग्म, आपको दिया है रैखिक समीकरण के युग्म, आपको ये युग्म दे रखे हैं, ठीक है ना।
इन दोनों उठाओ, इक्वल टू क्या है, नंबर है, इस नंबर को उधर लेकर आओ, इक्वल टू 0 बनाओ, ये प्लस कर जाके माइनस का, तो या करके थोड़ा ठीक करो, ये प्लस कर जाके माइनस का 3/2 x प्लस 5/3 बाई, ये प्लस कर जाके माइनस का 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको भी या करके ठीक करो थोड़ा सा, ये प्लस कर जाके माइनस का 3/2 x माइनस के 10 बाई और माइनस के 14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आपकी जिम्मेदारी आपको पता है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, अब तो समझ गए होंगे कि हाँ सर हमें वही लाइन लिखनी है, समीकरण 1 की तुलना इतने से करने पर, समीकरण 2 की तुलना इतने से करने पर, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। क्वेश्चन करना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से a1 की वैल्यू चेक करो, a1 की वैल्यू सर कितनी है 3/2, b1 की वैल्यू चेक करो, b1 की वैल्यू सर 5/3 है, c1 की वैल्यू बताओ सर, c1 की वैल्यू माइनस के 7 है, राइट है। देखो माइनस को भी छोड़ना नहीं, माइनस एक साथ ही है अपना। अब यहां से a2 चेक करो, सर a2 की वैल्यू कितनी है यार, सर मिस्टेक हो गई, यहाँ कितना है 9x था, तो यहाँ आपका कितना आएगा 9x आएगा, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो a2 कितना है 9 है, और b2 कितना है -10 है, और c2 इक्वल टू कितना हो गया -40, राइट। अब आपको अनुपातों से चेक करना है, तो अनुपात लगा लो मेरा बच्चा, अनुपात आप यहीं लगा लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसी पोर्शन पे आ जाएगा सवाल तो अच्छा रहेगा। चलो तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसी पोर्शन पे लेते हैं सवाल को, थोड़ा बेटर समझ आएगा, ठीक है ना। चलो हाँ सर ये कर लिया, इसको थोड़ा इधर सरका देते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो, हाँ अब ठीक है, इतना ठीक है ना, कैमरा में तो आ रहा है ना। चलो अब यहां से अनुपातों से चेक करो, अनुपातों से, सर अनुपातों से पहले चेक करना होता है a1/a2, सर a1/a2, a1 की वैल्यू तो सर 3/2 है, हाँ भाई 3/2 है, डिवाइड बाय a2 की सर कितनी है, a2 की 9 है। अब आपको ये पता है कि नीचे 1 मान के इसको ऊपर घुमा दो, इतना तो समझदार हो आप, 3/2 इंटू में ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 3 जा 9, तो अब कितना आ रहा है सर, यहाँ 1 बचेगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, राइट। अब हमें चेक करना है b1/b2, तो सर b1/b2 चेक करो, b1/b2, तो सर b1/b2 की वैल्यू कितनी है 5/3, 5/3, और डिवाइड बाई ये कितना है 10, इसके नीचे 1 मान के इसको भी ऊपर घुमाओ, तो ये आएगा 5/3 इंटू में 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ कितना आएगा 1/3 2 जा 6, राइट। अब यहां देखो तीसरा वाला में c1/c2, यहाँ वैल्यू माइनस के 7, और यहाँ कितनी है नीचे -14, ठीक है, माइनस से माइनस करा 7 7 2 जा 14, 1/2 आ जाएगा, हाँ है ना। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सर a1/a2 की 1/9 आई है, b1/b2 की 1/6 आई है, तो सर हमें दिखाई दे रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल है सर b1/b2, राइट। जब वाली कंडीशन होती है इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं संगत, लिख देंगे सर दिया गया फलन क्या है संगत है, ठीक है ना। तो यहां से कॉपी पेस्ट मान लो, देरी किस बात की, ये रही आपको कॉपी, ये रहा आपका पेस्ट, परंतु ये असंगत है तो कृपया करके इसको संगत कर लेना, ठीक है ना। चलो लिख दो संगत, क्या है ये संगत, हाँ है ना। तो अब इसके हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप इसमें देखो क्वेश्चन नंबर कितना बचा है 4 और 5, ये दोनों क्वेश्चन बचे, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में, अगर नहीं होते तो आपको पता ही व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, इस पर आप कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन हैंड टू हैंड प्रूफ करा दिए जाएंगे या सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन बचा है आपका 4 बचा है ये वाला, इसको देखते हैं। निम्न रेखिक समीकरण के युग्म में संगत और असंगत बताना है,
ठीक है, संगत है या असंगत है? संगत असंगत अभी बताया आपने। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो फिर आपको ग्राफी विधि से क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। चलो, असंगत होगा तो उसे ग्राफी विधि से हल नहीं करना। तो आपको इतनी बात तो पता है, ग्राफ की अगर मैं बात करूं, कंडीशन आपकी a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। ये कौन सी कंडीशन है सर? प्रतिच्छेद वाली कंडीशन है। और प्रतिच्छेद में ग्राफ कैसा बनता है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है इस टाइप से, ये प्रतिच्छेद का ग्राफ होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी आपको। a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2। सर ये कौन सी कंडीशन है बेटा? ये संपाती वाली कंडीशन है। संपाती क्या होता है, एक ही रेखा पे दो लाइन होती है, ऐसे ग्राफ आ जाता है, इसका ऐसे जाता है। तीसरी वाली कंडीशन कौन सी है सर? तीसरी वाली तो हमें पता है, a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2। समांतर ग्राफ कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों? दो लाइन आपस में एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है इस टाइप से, ये समांतर ग्राफ बनता है, राइट। अब हमें बताना है प्रतिच्छेद, संगत, सॉरी संगत और असंगत। लगाए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिया है रैखिक समीकरण के युग में, आपको दे रखे हैं रैखिक समीकरण के युग। कौन सा है पहला? x प्लस वाई इक्वल टू 5। या करके थोड़ा ठीक कर लो मेरे प्यारे बच्चों। x प्लस वाई, ये प्लस का जाके माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, राइट। इसको इक्वेशन 1 बना लो। और दूसरा यूम कौन सा है आपका? दूसरा सर 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 10। इसको भी या करके सर ठीक कर लो थोड़ा सा। 2x प्लस 2y, ये प्लस का जाके माइनस का 10 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये इक्वेशन कितनी बन गई, 2, है ना। अब तुलना करने वाली बात तो आपको पता है, हाँ सही, इतना तो हमने सीख लिया। बस हमें बस तुम्हारी जिम्मेदारी यही है कि समीकरण 1 की तुलना इतने से, समीकरण 2 की तुलना इतने से, बस इतना चीज लिख दो, भला हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे प्यारे बच्चों a1 की वैल्यू कितनी आ गई? a1 की वैल्यू सर देखो, x का गुणांक, x का कुछ नंबर नहीं है तो जिसका कुछ नहीं तो उसका गुणांक कितना होता है, 1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऐसे सर y के सामने भी कुछ नहीं है तो y का गुणांक कितना आ जाएगा, 1। c1 तो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर c1 दिखाई दे रहा है माइनस के 5। a2 b2 c2 आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। a2 कितना है सर, 2 है। b2 कितना है, 2 है। और c2 कितना है, माइनस का 10 है, राइट। अब अनुपातों से अगर चेक करें, अनुपातों से अगर चेक करें सर, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझो। अनुपातों से अगर चेक करोगे आप a1/a2, तो यहाँ कितना आएगा, 1/2। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2। फिर क्या चेक करना है आपको, b1/b2, b1/b2, तो 1/2 है सर यहाँ भी। फिर आपको चेक करना है c1/c2, तो c1c2 कितना है, माइनस के 5 अपॉन माइनस के 10, माइनस माइनस का 5 बन जाए भाई, 5 2 जा 10 सर, 1/2 आएगा। काटने में कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तीनों इक्वल ही है, 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ कौन सी कंडीशन आ रही है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। सर ये तो जाने वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? इसे हम बोलते हैं संपाती। चेक कर लो कहाँ लिखवाया आपको, ये लिखवाया, देखो। संपाती भी क्या होता है, संगत। संपाती भी क्या होता है, संगत। तो लिख देंगे दिया गया फलन या दी गई रैखिक समीकरण के योग क्या है, संगत है। दिए गए रैखिक समीकरण के योग क्या है, संगत, कंसिस्टेंट आ गया, ठीक है। तो जब कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है, तो हम इसे ग्राफिकली से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफिक विधि से सोल्व करेंगे। और ग्राफिक विधि निकालने के लिए मेरे ख्याल से आपने 9th क्लास में सीखा होगा बिंदु निकालने। अगर आपने बिंदु निकालने नहीं सीखी है तो इससे पहली वाली वीडियो देख लो, उस वाली पहली वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, वहां बिंदु निकालने भी सिखाए गए थे, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, पहले अभी यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ भी हम सिखाएंगे। तो चलो पहले अब चलते हैं ग्राफिक विधि से। दोनों इक्वेशन उठा लेना, x प्लस वाई इक्वल टू 5,
2x प्लस 2y इक्वल टू 10, दोनों इक्वेशन को देख लेना है, ठीक है वो। चलो तो अब लगाओ ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। पहली इक्वेशन कितनी है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सही है, ये समीकरण 3 मान लो, 1 2 मान लिखी थी वहां, इसको 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 के बिंदु निकालते हैं पहले, फिर समीकरण 4 के बिंदु निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं समीकरण 3 के 3 से। तो बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले समीकरण को लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में क्या होता है, इस बॉक्स में अगर मैं बताऊं तो इसमें एक बार x की वैल्यू 0 माननी पड़ती है, x और y होता है, यहाँ पॉइंट a निकलता है, यहाँ पॉइंट b निकलता है। एक बार हम अपनी तरफ से मानते हैं x की वैल्यू 0 मानते हैं, y का मान प्राप्त होता है, फिर एक बार y की वैल्यू 0 मानते हैं, x का मान प्राप्त होता है। तो हम मान लेंगे, माना पहले हमें x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, x की वैल्यू 0, यहाँ 0 मान ली। चेक करो y का मान, तो 0 x की जगह पुट करो, 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 5, यहाँ से आएगा y इक्वल टू कितना आ गया 5। हाँ सर, y का मान कितना आ गया 5। अब आपको किसका मान मानना है, अब आपको y का मान 0 मानना है, ठीक है ना। तो पुनः माना, पुनः माना y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 मान ली, x का मान यहाँ पुट करो भैया, y की जगह x प्लस y की वैल्यू 0 मान ली, कितना आ गया 5, तो x का मान कितना आ गया 5। तो चलो, यानी कि आपने समीकरण 3 से जो है उसके पॉइंट निकाल लिए। इसी प्रकार आपको दूसरी वाले के निकालने हैं समीकरण 4 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 से, तो लिखेंगे समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से देखो, तो समीकरण 4 कौन सी है आपके पास, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं, इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं, राइट। ये हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y। पॉइंट यहां मिलेगा c और यहां मिलेगा d आपके बार, क्योंकि ए भी हमने यहां निकाल लिया। तो अब की बार मान लो कि माना, पहले क्या मानना है, x की वैल्यू 0 माननी है, x की वैल्यू 0 मान लो, 0 यहां पुट करो, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 2y इक्वल टू कितना आएगा 10, यहां से पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना आएगा 10, तो y इक्वल टू कितना आएगा 10/2, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब की बार क्या मानोगे, पुनः मानेंगे, y की वैल्यू 0 मानोगे, पुनः माना y इक्वल टू 0, कितना मान लोगे, y इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 पुट कर दो, 2x प्लस 2, y की जगह कितना पुट कर देना है 0 इक्वल टू 10, यहाँ से 2x ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 10, यहाँ से 2x इक्वल टू कितने बराबर आएगा 10 के, और x बराबर कितना आएगा 10/2 नीचे पहुंच जाएगा, और 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ कितनी आ गई आपकी 5, राइट। अब आपको अगर चेक करें, आप चेक करें, अब आप ग्राफ बना लो। चलो यहां बना देते हैं, ये होता है x पॉजिटिव, ये होता है x निगेटिव, ये होता है y पॉजिटिव, और ये होता है y निगेटिव, राइट। हाईएस्ट पॉइंट कितने 5 तक, तो 5 खेल लो, 1 2 3 4 और एक 5। दूसरा पॉइंट कितना है 1 2 3 4 और एक 5, राइट। पॉइंट दर्शाओ, 0,0 कहाँ होते हैं, यहाँ मूल बिंदु पे 0,0। पहला पॉइंट है x का मान 0, x का मान 0 यहाँ मिलेगा,
ये रहा, बाई का मान कितना है 5, तो बाई का 5 प्लस का यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पॉइंट ए मिलेगा 0,5। ठीक है, पॉइंट बी चेक करो तो x का मान 5 है, तो x का मान 5 ये रहा, और बाई का मान कितना है 0 है, तो बाई का मान 0 यहां मिलेगा, यहां मिल गया 5,0। अब इन दोनों को आपस में मिला दो, अब इन दोनों को आपस में मिला दो, चलो इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, राइट। चलो समझ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर से ले लेना इसको, जो काट रही थोड़ा इसको ऊपर कर लेना जब नोटबुक में बनाओगे, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कितना है, सी देखो, सी कितना है, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5, 0,5, और d का मान कितना है, d का मान है 5,0, तो पॉइंट d कितना है आपके पास 5,0, ठीक है ना। तो एक ही रेखा पे दो ग्राफ जा रहे हैं भाई, यहां भी दिखाना है इसको, तो इसको ऐसे दिखा दो, और ये ग्राफ किसका बन गया, समपाती का, और समपाती की कंडीशन ही आई थी, चेक कर लो, कंडीशन कौन सी आई थी, समपाती की आई थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये किसी कंडीशन होती है समपाती, राइट। तो समपाती का ग्राफ देखने को मिलेगा, समपाती का ग्राफ देखने को मिलेगा, देखिए समपाती का ग्राफ बताया था मैंने आपको। अब क्वेश्चन नंबर इसका ये चेक करते हैं, दूसरा देखो, दूसरे को अगर आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरे में अगर विचार करूं मैं, तो दूसरा आपको असंगत दिखा रहा है, दूसरा आपका संगत आएगा, और असंगत में आप चेक करके छोड़ दो, ग्राफ विधि से हल नहीं करनी, यकीन नहीं आ रहा तो आप चेक कर लेना कि यहां कितना करोगे, 1 आएगा, यहां कितना आएगा 3 आएगा, इक्वल यहां -1 आएगा, यहां -3 आएगा, इक्वल यहां 8 कितना आएगा 16 आएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 1/3 इक्वल टू 1/3, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1/2 आएगा, यही नॉट इक्वल टू ये आएगा। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली, ठीक है ना। और इस पर हम क्या बोलते हैं, इस पे चेक कर लो, ये समांतर वाली कंडीशन है, और समांतर पे हम क्या बोलते हैं, असंगत। ये देखो समांतर पे क्या है, असंगत, तो आप इसको चेक कर लेना और ग्राफ विधि से सोल्व नहीं करना, ठीक है ना। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड कराता हूं, ये वाला सही है, इसको ग्राफ विधि सोल्व करना पड़ेगा। तो कंडीशन कौन सी है, 2x + y - 6 = 0, लिख लेते हैं, 2x + y - 6 = 0। चलो तीसरा 2x प्लस क्या थी, 2x + y - 6 = 0। और दूसरी इक्वेशन आपकी कौन सी है, दूसरी इक्वेशन है आपकी 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 4 - 2y, 4x - 2y - 4 = 0, सही बात है वो। चलो यहां तक करें बात को, आपको दिया क्या है, आपको दिया है रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं, रैखिक समीकरण के युग्म। चलो यहां से अगर युग्म चेक करें, आपको देखा 2x + y - 6 = 0, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और 2x + y, सॉरी 4x है, कितना है 4x - 2y - 4 = 0, इसकी इक्वेशन 2 मान लो। अब आपको क्या करना है, जिम्मेदारी आपकी पता है, हाँ सर समीकरण 1 की तुलना इतने से, समीकरण 2 की तुलना इतने से करने पर वो बात हमें लिखने को देते हो, वही बात आपको लिखनी है, ठीक है ना। और बस हम निकाल लेंगे a1 b1 c1 के मान, तो a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 2, b1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1, बने हो जिसका कुछ नहीं होता उसका गुणा 1 होता है, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई -6, a2 का मान कितना आ गया 4, b2 का मान कितना आ गया -2, और c2 का मान कितना आ गया -4।
राइट। अनुपातों से चेक करो, अनुपातों से चेक करो A1/A2, यहाँ कितना आएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आएगा। आप B1/B2 चेक करो तो 1/-2 आएगा। तो देखो यहाँ देखो कंडीशन, यहाँ A1/A2 1/4 है, B1/B2 माइनस के 1/4 है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि चिन्ह में क्या है विपरीत है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कंडीशन डायरेक्ट आप अप्लाई कर लो। सर यहाँ कंडीशन आ रही है A1/A2 नॉट इक्वल आ रहा है B1/B2, तो इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, संगत, राइट। क्या बोलते हैं, संगत, क्योंकि ये प्रतिच्छेद रेखा है, तो ये है संगत, लिख देंगे, दिया गया फलन क्या है, संगत है। तो यहाँ लिख लो इस बात को, दिया गया दिए गए देखो दिए गए रैखिक समीकरण के दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म क्या है बच्चों, संगत, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो जब संगत होगा तो ग्राफ बनाओगे, तो चलो ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट चाहिए, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 कौन सी है, 2x + y - 6 = 0, 6 को इधर ले जाओ, 2x + y = 6, ठीक है ना। अब यहां से इसके पॉइंट निकाल लो। पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलो बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। क्या करोगे, पहले x की वैल्यू 0 मान लोगे, फिर y की वैल्यू 0 मानोगे, तो लिखोगे माना x इक्वल टू कितना मानोगे 0, तो यहाँ 0 पुट करो, 2 = 0 प्लस के y इक्वल टू कितना आएगा 6, फिर 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6, 0 पे कितना आ गया 6, राइट। अब पुनः मानोगे, पुनः माना y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 मान ली, तो यहाँ 0 पुट करो, 2x + 0 = 6, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 2, चलो 6 को इधर लेके जाओ, 6/2, 2 3 जा 6, यहाँ से कितना आएगा 3, कितना आ गया 3, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, राइट। अब आपको इसी प्रकार से दूसरी वाले के लिए निकालने हैं, इसी प्रकार से आपको दूसरी वाले के लिए निकालने हैं। इसी प्रकार से, एक मिनट रुक जाओ आप, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसी प्रकार आप समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कौन सी आपके पास, -4x - 2y - 4 = 0, -4x - 2y - 4 = 0, राइट, ठीक है। 4x - 2y - 4 = 0, 4 को इधर ले जाओ, 4x - 2y = कितना आएगा 4। चलो क्या बना लो, एक बॉक्स बना लो, क्या बना लो, एक बॉक्स बना लो, एक बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स में क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 माननी है, एक बार y की वैल्यू 0 माननी है, राइट। ये x y हो गया, ये पॉइंट C हो गया, पॉइंट D हो गया। तो माना x इक्वल टू कितना मान लो 0, यहाँ 0 पुट करो, 4 × 0 माइनस के 2y = 4 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से -2y = 4 आएगा,
यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा 4y माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू माइनस का, यानी कि 0 पे कितना आ गया -2। ठीक है ना। अब पुनः मान लोगे, पुनः माना y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 मान लोगे, तो यहाँ 0 पुट करो y की जगह, तो यहाँ आएगा 4x माइनस के 2 इंटू वाई की जगह कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 4, तो यहाँ से 4x इक्वल टू कितना आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो आएगा 4/4, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ कितनी आ गई। ठीक है ना। अब आपने पॉइंट में निकाल दिए, अब आप ग्राफ बनाने चलो, ग्राफ बनाने चलते हैं। ठीक है ना। तो चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। x पॉजिटिव, ये x निगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y निगेटिव, राइट। चलो पॉइंट देखो अब जा, पहला पॉइंट कितना है, x का मान 0, y का मान 6। पॉइंट ए है x का मान 0, 0,0 यहीं बनेगा, और x का मान 0 है, y का मान 6, तो y के प्लस के 6 पे जाओ, 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट हो गया आपका A 0,6। पॉइंट बी चेक करो, पॉइंट बी कितना है, x का मान 3 है, y का मान 0 है, x का मान 3 है, प्लस का 3 है, y का मान 0, तो x का मान 3 पे जाओ, 1 2 और 3, राइट। तो ये हो गया पॉइंट बी 3,0। इन दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला पॉइंट देखो सी, सी कितना है, x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0 है और y का मान -2 है, यहां हो गया -1 और -2, तो ये पॉइंट हो गया सी 0,-2, राइट। डी कितना है, डी है x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो x का मान 0 आपको यहीं मिलेगा, और x का मान सॉरी 1 यहाँ है, और y का मान 0 आपको ये रहा, तो ये पॉइंट ये रहा आपको डी, डी पॉइंट आपका 1,0। तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में क्या कर दो, मिला दो, सही है। चलो इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, ठीक है ना, इस टाइप से। और ग्राफ किस में गया वो, इंटरसेक्ट में, प्रतिच्छेद में। और कंडीशन चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन कौन सी आई थी, ये वाली देखो, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और ये कौन सी कंडीशन होती है, प्रतिच्छेद की। और प्रतिच्छेद वाली पे हमें ग्राफ कैसे मिलता है, मैंने आपको बताया था, प्रतिच्छेद पे कौन सा ग्राफ बनता है, इस टाइप से। और ग्राफ देखो आप, ग्राफ भी आपको इस टाइप से देखने को मिला, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रह गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये आपको 3 तो हो गए, दूसरा मैंने समझाई दिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। हमारे दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया, चौथा कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर बचा है 5 6 और 7, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर एक ही वीडियो में डालोगे तो लेंथी वीडियो बन जाती है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना, सही है। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, कभी लग जाता है कि वीडियो डालने में कुछ लेट हो जाता है, अगर लग रहा है कि वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो आप थोड़ा कमेंट कर देना, हाँ जल्दी जल्दी सर ईद की वीडियो दो, तो जल्दी जल्दी वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम ये क्वेश्चन करते हुए दिखाई देंगे।